हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम फिर से आ गए एक नया चैप्टर लेकर, चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वैल्यूज। चलते हैं, देखते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और उसके बाद वन बाय वन सारे क्वेश्चंस इसके डिस्कस करेंगे हम लोग पहली एक्सरसाइज। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन into वैल्यू। सबसे पहली बात करते हैं पेयर की। पेयर का मतलब आप सभी जानते हैं, पेयर का मतलब जो चीजें दो हो, जोड़े में हो, उन्हें हम पेयर कहते हैं। लीनियर इक्वेशन सेकंड पॉइंट आता है। लीनियर इक्वेशन यानी यहाँ हम जो भी इक्वेशन डिस्कस कर रहे होंगे वो लीनियर फॉर्म में होगी, यानी इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। इन टू वेरिएबल, यानी जो लीनियर इक्वेशन यूज कर रहे होंगे उसमें जो वेरिएबल्स होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इक्वल लगा के कुछ लिख दिया है मैंने, यानी एलएचएस और आरएचएस दोनों चीजें आ गई। इसका मतलब ये क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। लीनियर इसलिए है क्योंकि यहाँ x पे पावर 1 है, y पे पावर 1 है, यानी डिग्री इसकी हो गई 1। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज लीनियर। और दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं x एंड y, इसलिए हो गया टू वेरिएबल। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसी तरह अगर एक और इक्वेशन हम यहाँ पर लिख लें, 2x प्लस 7y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये भी क्या है, दो वेरिएबल है, सब पे पावर 1 है, यानी लीनियर है। तो ये भी क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और चूंकि हम कितने यूज कर रहे हैं, दो यूज कर रहे हैं, पेयर यूज कर रहे हैं, इसलिए कंप्लीट मिलकर क्या बना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसी के सॉल्यूशन पे हमें डिस्कशन करना है। ऐसे जितने भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैं उन्हें हमें सॉल्व करना है। तो जनरल इक्वेशन की अगर बात की जाए कि जनरल इक्वेशन क्या है, जनरल इक्वेशन किसकी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पहली इक्वेशन को हमने क्या कहा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरे को हमने क्या कहा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो जनरल इक्वेशन है जिसमें x और y दो क्या है, वेरिएबल यूज हो रहे हैं। टू वेरिएबल है ये। a1 b1 c1 क्या है आपको पता है अच्छी तरीके से, इससे पहले वाले चैप्टर 2 में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि x के साथ जो कुछ भी होगा वो उसका कोफिशिएंट होगा, y के साथ जो कुछ भी होगा वो उसका कोफिशिएंट होगा। इट मींस a1 is the coefficient of x, b1 is the coefficient of y, and c1 there is no variable, then this is known as constant term. Similarly, a2 is the coefficient of x, b2 is the coefficient of y, and c2 is constant term. तो ये दोनों इक्वेशन क्या यूज की जाती है, जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बात करते हैं इसके सोल्यूशन की, तो दो टाइप का सोल्यूशन होता है। फर्स्ट होता है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकली हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। और सेकंड आता है अलजेब्रिकली, अलजेब्रा की हेल्प से हम कैसे सॉल्व करते हैं। दोनों ही सॉल्यूशंस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले ग्राफिकली करेंगे और फिर अलजेब्रिकली करेंगे। अलजेब्रा में तीन मेथड आ जाएंगे आपके। पहला मेथड आएगा अलजेब्रा में सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड आ जाएगा
एलिमिनेशन मेथड, थर्ड आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ग्राफिकल में तो सिर्फ एक मेथड है, लेकिन अलजेब्रिकली में तीन मेथड आएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन तीनों अलग अलग मेथड से कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करते हैं, ये हम लोग सीखेंगे। ठीक है, इसको सीखने के साथ साथ हमें कुछ चीजों पे और ध्यान देना होगा, जिसमें सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि अगर दो लाइन है हमारे पास में, तो वो कैसी हो सकती है? कोई भी दो लाइन कैसी हो सकती है? लाइन कैसी हो सकती है? पहला, अगर आप दो लाइन को, हम ग्राफ की बात कर रहे हैं, ग्राफिकली मेथड की, तो अगर ग्राफिकली मेथड की बात करें, कोई भी दो लाइन अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो हो सकता है वो दो लाइन ऐसी हो जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हो, किसी पॉइंट पे कट करती हो, है ना? या फिर क्या हो सकता है, वो दो लाइन एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट ना करती हो। कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कब करेगी? जब दोनों लाइन क्या होंगी? एक दूसरे के पैरेलल होंगी। और तीसरा पॉइंट आता है जब दोनों लाइन एक के ऊपर एक हो, एक लाइन ये बनी, एक दूसरा उसी के ऊपर ड्रॉ होंगे। चौथा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आता लाइन ड्रॉ करने का 2D के अंदर। तो 2D के अंदर तीन ही तरीके की लाइन ड्रॉ हो सकती है। इट मींस अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो वो दो ही तरह से ड्रॉ हो सकता है, तीन ही तरह से ड्रॉ हो सकता है। या तो वो दोनों लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, या तो वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगी, इट मींस दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, या फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होगी? कोइंसिडेंट होंगी, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई होगी। इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जैसा चेंज इस तरह से करते हैं कि इसको हम लास्ट में रखते हैं, ठीक है? इसको कर देते हैं पॉइंट नंबर 2, और पॉइंट नंबर 3 को यहां कर देते हैं पैरेलल की। तो पहली लाइन को हमने क्या कहा? पहले वाले को हमने कहा इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरे वाले को हमने क्या कहा? इंसिडेंस लाइन। तीसरे वाले को क्या कहा हमने? पैरेलल लाइंस। तीन तरीके की लाइंस है। अब बात आती है, अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ बनाने से इजी वे में देखकर बता सकते हैं कि हाँ भाई, ये जो दो लाइन हमने ड्रॉ किया है, दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस और दे आर पैरेलल, दे आर कोइंसिडेंस लाइंस। आराम से बता सकते हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि विदाउट प्लॉटिंग द ग्राफ जस्ट टेल मी these two lines are either intersecting or coincidence or parallel, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए हम कुछ फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है? अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो उसकी कंडीशन क्या है कि जो लाइन दी हुई होगी, जैसे यहाँ पे लाइन दी हुई है आपको, ये इसमें कोफिशिएंट है, इन कोफिशिएंट से ही हम डिस्कस करते हैं। कोफिशिएंट का क्या होगा? A1 पहली लाइन का कोफिशिएंट x का अपॉन A2 कोफिशिएंट ऑफ x इन द सेकेंड लाइन डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अगर पहली लाइन का x का कोफिशिएंट और दूसरी लाइन का x के कोफिशिएंट को डिवाइड किया जाए तो वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? y के कोफिशिएंट के डिवीजन के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम कह देंगे कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, और अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं कहलाती। अच्छा, इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा, यानी इस केस में जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा? एक सोल्यूशन होगा, वन सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। तो हम क्या कहेंगे यहां पर?
यूनिक सोल्यूशन। जो सोल्यूशन मिलेगा हमें वो कैसा मिलेगा, यूनिक मिलेगा। सेकेंड लाइन की जो कंडीशन है कोइंसिडेंट लाइन की, कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन, कोइंसिडेंट लाइन की अगर कंडीशन देखी जाए तो क्या होगी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन, यानी ये तीनों के तीनों दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये सारे रेशियोज आपस में बराबर हो जाएंगे। कोइंसिडेंट है यानी इस कंडीशन में क्या होगा, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर होगी, तो इसमें कितने सोल्यूशन मिल सकते हैं आपको, सोल्यूशन मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहां बहुत सारे एक्स मिलेंगे, बहुत सारे वाई मिलेंगे, तो यहां पर हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, मेनी सॉल्यूशंस। और तीसरा पॉइंट आता है पैरेलल का, इस केस में क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस केस में कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो हम कहेंगे नो सोल्यूशन। ये पॉइंट अभी जितना समझ में आ रहा है आ रहा है, अगर थोड़ा बहुत भी बच रहा है तो वो जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो तुरंत एक झटके में समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये कंटेंट बहुत इजी है। एक्चुअली पूरी मैथ्स ही बहुत इजी है, बस थोड़ा सा फोकस करने की देरी है, उसके बाद पूरा कंटेंट बहुत इजी हो जाता है। तो अब इसमें एक और पॉइंट आता है जिसपे हम एक्सरसाइज में डिस्कस करने वाले हैं, उसको पहले ही बता देते हैं। अगर हमें किसी भी तरह से सोल्यूशन मिल रहा है, चाहे वो यूनिक हो या फिर इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन हो, इस कंडीशन में जो लाइंस होंगी उन्हें हम कहेंगे कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंट। और जिस कंडीशन में सोल्यूशन नहीं मिलेगा उसे हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। बस इतना ही बेसिक कॉन्सेप्ट है पहली एक्सरसाइज के लिए, जो आपको एकदम क्लियर हो गया, मैंने आपको बता दिया कि हम डिस्कशन कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे, जिसकी एग्जांपल हमने दे दिया, दो इक्वेशन बना दिया, ये दोनों पेयर है और लीनियर है क्योंकि इसमें डिग्री 1 है, दो वेरिएबल है इसलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जनरल इक्वेशन क्या होती है मैंने आपको बता दिया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 पहली इक्वेशन हो जाएगी, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालना है तो उसका दो तरीका है, पहला तरीका क्या है ग्राफिकली, और दूसरा तरीका क्या है अलजेब्रिकली। अगर ग्राफिकली हम सॉल्व करते हैं तो उसका मेथड कैसे होगा वो हम आपको नेक्स्ट बताने ही जा रहे हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहते हैं कि बिना सॉल्व किए आप बताइए कि लाइंस जो दो पेयर दिए हुए हैं वो सॉल्व करने पर विदाउट सॉल्विंग आप बता दीजिए कि वो इंटरसेक्टिंग होगी कि कोइंसिडेंट होगी या पैरेलल होंगी, हम क्या करेंगे, ये जो सामने आपकी कंडीशन लिखी हुई है राइट साइड में, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये तीनों कंडीशंस का हम यूज करेंगे, बिना सॉल्व करे बिना ग्राफ प्लॉट किए सीधे हम बता देंगे कि लाइंस कैसे। और सेकंड मेथड आता है अलजेब्रिकली, इसमें तीन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन तीनों मेथड को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे आगे। तो चलते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, from the pair of linear equation in two following in the following problems and find their solution graphically। तो ये जो फॉलोइंग लिखा हुआ है इसके नीचे सिर्फ एक पार्ट दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि फॉलोइंग वर्ड यूज हुआ है एक पार्ट है, इसके बाद आपको ये सेकंड पार्ट भी दिखेगा, इन दोनों पार्ट के लिए वो कह रहा है फॉलोइंग वर्ड। तो हमें क्या करना है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम क्या करना है, फॉर्म करना है। हमें सबसे पहले किस चीज को फॉर्म करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को। अब फॉर्म करने के लिए कोई ग्राफिकल मेथड नहीं होता है जहां पे वो सॉल्व करने के लिए कह रहा है वहां पर हमें ग्राफिकल मेथड मिलेगा। तो फॉर्म करते हैं सबसे पहले, देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz if the number of girl is 4 more than the number of boys। तो हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि
let number of boys be x and number of गर्ल्स भी 1। अब टोटल स्टूडेंट कितने हैं क्वेश्चन के हिसाब से? 10 स्टूडेंट्स हैं। यानी अगर गर्ल्स और बॉयज को हम ऐड कर दें तो हमें कितना मिलेगा? 10 मिल जाएगा। 10 को इस तरफ भेज देते हैं, ये यहीं रहने देते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है? नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है? वाई है, इज इक्वल टू 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। यानी जितने बॉयज हैं, बॉयज कितने हैं? एक्स बॉयज हैं, उनसे 4 ज्यादा। बॉयज में 4 ज्यादा कर दो तो वो हो जाता है नंबर ऑफ गर्ल्स। ऐसे कंडीशन में क्या करें? y को इधर भेजें और 4 को इधर भेजें तो ये बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। दिस इज इक्वेशन नंबर। तो सबसे पहला जो उसने कहा था फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये हमने पेयर बना दिया। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये। अब इतना काम हमने कर दिया। आगे वो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। इट मींस एक्स और वाई की वैल्यू में फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकली। कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले पहली इक्वेशन हम चूज कर लेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। यहां लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। और फर्स्ट इक्वेशन से किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे, या तो x की या तो y। हम x की निकाल लेते हैं। यू आर फ्री, तो आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते। और इसके बाद हम क्या बना लेंगे? बॉक्स बनाएंगे। इस बॉक्स के अंदर सिर्फ 2 वैल्यूज लिख लेंगे हम, यहाँ x यहाँ y। अब y की डिफरेंट वैल्यू पुट करते हैं। ध्यान रखना है हम फ्री हैं कोई भी वैल्यू पुट करने के लिए। y की वैल्यू, नंबर्स आपके पास इनफाइनाइट है, आप कुछ भी प्लॉट कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं। 2 पुट कर सकते हैं y की प्लेस पे, -2 पुट कर सकते हैं, 2.1 पुट कर सकते हैं, 3.01 पुट कर सकते हैं, 1/2 पुट कर सकते हैं। आप जो चाहे वो पुट कर सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन का सोल्यूशन इजी वे में चाहिए तो हमें x y की वही वैल्यूज करनी है जिस पर आउटकम होल नंबर में आए या इंटीजर्स में, डेसिमल या फ्रैक्शन में ना आए। क्योंकि अगर डेसिमल या फ्रैक्शन में आता है तो ग्राफ प्लॉट करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जो वैल्यू पुट करनी है वो भी इंटीजर लीजिए, और ऐसा इंटीजर लीजिए जिससे जो आउटकम आए वो भी इंटीजर ही है। बस इतना सा ब्रेन में आपने जोर देना। तो हम क्या करें? हम y की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, बट हम क्या पुट करेंगे? कोई इंटीजर। अब हम पुट करने को 0 पुट कर सकते हैं। y की प्लेस पे जैसे ही हम यहां 0 पुट करेंगे 10 माइनस 0 विल बिकम 10। बट 10 एक बड़ा नंबर है और इस ग्राफ पे हम 10 पार्ट कैसे बना पाएंगे, है ना? इसलिए हम क्या करेंगे? कुछ शॉर्ट यूज करते हैं। जैसे 5 हमने पुट कर दिया, y की प्लेस पे हमने क्या पुट किया? 5। तो 10 माइनस 5 x भी कितना मिल जाएगा हमें? 5 मिल जाएगा। और जैसे हमने पुट कर दिया 4 पुट कर दिया तो यहां मिल जाएगा 6। इतना चल जाएगा, इतना चल जाएगा। यानी आपके जो कोऑर्डिनेट्स मिले, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? एक्स कॉमा वाई। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? एक्स कॉमा, ये कोऑर्डिनेट्स होता है। तो पहला कोऑर्डिनेट्स क्या मिला आपको? 5,5। और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या मिला? 6,4। इसको हम लोग प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लॉट करने के लिए मुझे स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा और इस लाइन को मुझे यहां लेकर आना होगा, साथ ही साथ इसे करना होगा सीधा। इसको एक साइड में बना, ठीक है। इसे थोड़ा सा
क्या भी कर दिया जाए, रहने देते हैं। नहीं रहने देते हैं इसे। इसी तरह एक लाइन और हमें ड्रॉ करनी है। तो टाइम लग रहा है क्योंकि एक्सेस बनाना है, इसलिए टाइम लग सकता है। यही पर छोड़ो। इसको ठीक है। तो अब प्लॉट करना शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है 5,5। उससे पहले हम क्या करें, यहां पर मार्क कर लेते हैं। मार्क करने से पहले इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं। कुछ हो गया, यहाँ पर आ नहीं रहा है। मिनट। हाँ, बहुत सारा देख बस। ये चल रही है। इसको हम वापस उसमें नहीं कर पा रहे हैं पैड के लिए। इस पे भी ये वापस से वो जो पैड वाला आता है ना चलाने वाला, वो नहीं कर पा रहे हैं।
नहीं समझे? नहीं, ये फुल स्क्रीन पे आता है ना? हाँ हाँ, कैसे होगा? ये स्लाइड शो, स्लाइड शो फ्रॉम द करंट पेज, ये नहीं आ रहा टाइमिंग। तो अब पहला जो प्लॉट हम करेंगे 5,5, उससे पहले हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, जैसे ये इसको 0 कह दिया हमने। ओके, एंड इसको हमने क्या कहा? इसको हमने कहा फर्स्ट पॉइंट, इसे हमने कहा सेकंड पॉइंट, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। इसी तरह इधर है, इसको हमने कहा 1, इसे कहा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, 5 और 6। ये सब बताने की जरूरत नहीं, 9th क्लास में आपने सीखा ही होगा कि ये जो हॉरिजेंटल लाइन आपको दिख रही है, ये वाली ये एक्स एक्सिस कहलाती है, और ये जो आपको वर्टिकल लाइन दिख रही है वाई एक्सिस कहलाती है। ये दोनों जहां इंटरसेक्ट करते हैं, ये कौन सा पॉइंट कहलाता है? ओरिजिन कहलाता है, जहां पर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 0 होती है। ओरिजिन के बिलो अगर आएंगे हम नीचे के साइड पे, ओरिजिन के अगर बिलो आते हैं नीचे के साइड पे, तो यहाँ पर जो वाई होगा वो निगेटिव होगा, और ओरिजिन के अगर लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो जो एक्स होगा वो नेगेटिव होगा। ये सारी चीजें आप जानते हैं। तो पहला पॉइंट हमें प्लॉट करना है 5,5, एक्स पे भी 5 और वाई पे भी 5। ये एक्स पे 5 हो गए और ये वाई पे 5 हो गया। ये दोनों कहाँ पे आकर मिल सकते हैं? ये 5 यहाँ आ रहा है, यहाँ पे, ठीक, दिस वन, ये नीचे मिल रहा है यहाँ 5 में। यानी ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ना, दिस वन, यही क्या है? 5,5। दूसरा पॉइंट क्या है? 6,4, एक्स पे 6 जाना है यानी यहां तक, और वाई पे 4 जाना है हमें। तो ये हो गया वाई का 4, ये सीधे आ रहा है यहाँ पे, और ये हो गया एक्स का 6। ये पॉइंट क्या कहलाया? 6,4। इसको हमें ज्वाइन कर देना। तो हमें क्या करना है? ज्वाइन कर देना। ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया। इस तरीके से हमें एक ग्राफ मिलकर तैयार हो गया। ये किस लाइन का ग्राफ है? ये इस लाइन का ग्राफ है, जो पहली वाली लाइन है, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये इसका ग्राफ प्लॉट हो गया। अब चलते हैं सेकंड लाइन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए। हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। यहां से भी x की वैल्यू निकाल लेते हैं, y को उधर भेजेंगे, y प्लस में जाएगा और माइनस, फिर यहाँ y काम करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, इस बॉक्स में x लिखेंगे, y लिखेंगे, y की डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे, x की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर y की वैल्यू पुट कर दें 4, y की वैल्यू कितनी पुट कर दें हम? 4, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? 4 माइनस 4, 0। अगर y की वैल्यू पुट कर दें 5, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? 5 पुट करने पर हमें क्या मिलेगा? 5 माइनस 4, 1। यानी कोऑर्डिनेट्स क्या क्या मिले हमें? एक मिला 0,4 और दूसरा मिला 1,5, है ना? इन्हें प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले 0,4, 0 का मतलब x पे हम गए ही नहीं, और 4 का मतलब y पे 4 गए। तो जब x पे गए ही नहीं और y पे 4 गए, तो ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट क्या कहलाया? 0, यहां लिख देते हैं 0,4। दूसरा पॉइंट x पे 1 जाना है और y पे 5,
एक्स पे हमें 1 पे रहना है और वाई पे हमें कहाँ जाना है, 5 पे जाना है, यानी ये पॉइंट हुआ। उससे पहले इसे इरेज करना पड़ेगा, नहीं तो साफ दिखेगा नहीं। 1,5, ये वो पॉइंट 1,5। अब ये पॉइंट कौन सा था, 0,4। इसे भी हमें ज्वाइन कर देना है किस स्ट्रेट लाइन से, तो वापस से ज्वाइन करते हैं इसे स्ट्रेट लाइन से। ये हमने इसे ज्वाइन किया, लेकिन ज्वाइन करने में एक प्रॉब्लम आ रही है। उस प्रॉब्लम को डील करने के लिए इस ग्राफ को हमें फिर से प्लॉट करना पड़ेगा। मालूम है क्यों, क्योंकि ये ग्राफ ऊपर जा रहा है और ये लाइन ऊपर जा रही है, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर पा रहे। इंटरसेक्ट ना करने की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो सारे पॉइंट को थोड़ा थोड़ा सा नीचे खिसका देते हैं। कैसे खिसकाते हैं, दिखाते हैं। इस लाइन को हम 2 स्टेप नीचे लाएंगे, इस लाइन को भी हम 2 स्टेप नीचे लाएंगे, इस जगह। और थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं। इरेज नहीं हो रहा है, आई थिंक मुझे न्यू ग्राफ लेना पड़ेगा इसकी जगह पर, तभी ये सॉल्व हो पाएगा। कोई नहीं, इसी पे सॉल्व करते हैं इसको, इस ग्राफ को भी, इसको भी थोड़ा सा। ये आएगा तो, हाँ, और सा ग्राफ का है इसलिए ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 या 4। इसको फिर से डील करते हैं, ये तो बेकार हो जाएगा। ये 5 हो गया और ये काफी गड़बड़ हो गया ये। इसको यहाँ से हटा देते हैं, इस कंटेंट को भी यहाँ से हटा देते हैं। और अब वापस से प्लॉट करते हैं इसको। ठीक है, तो नंबरिंग करते हैं। अब ये सही हो गया है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया।
and 6. This one is 1, 2, पहला पॉइंट आपका आया था 5,5, एक्स पे भी 5 और वाई पे भी 5, दिस विल बी इक्वल टू दिस 5, और दूसरा है था 6,4, एक्स पे 6 गया था, वाई पे 4 था, 5,5 और ये था 6,4। इस लाइन को इससे ज्वाइन करो, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद हमें सेकंड वाला भी सॉल्व करना होगा जो कि यहां से हट चुका है। सेकंड वाला था फ्रॉम इक्वेशन 2 x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू वाई -4, और एक बॉक्स बनाना था हमें। इस बॉक्स में दो वैल्यूज लेनी है x और y की। y की जगह पर हमने रखा था 4, x आया था 0, और y की जगह पर हमने रखा था 5, तो x आया था 1। यानी ये पॉइंट हुआ 0,4 और 1,5, दो पॉइंट है। 0,4 एक्स पे जाना ही नहीं है, वाई पे कितना जाना है 4। ये पॉइंट हुआ 0,4 और 1,5 एक्स पे जाना है 1, वाई पे जाना है 5। ये पॉइंट हो गया आपका 1,5। अब हम क्या करेंगे, इसे ज्वाइन कर देंगे। ये दोनों लाइन एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसी को हम कहते हैं सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दिस इज द सोल्यूशन। ये कहां इंटरसेक्ट कर रही है, अगर देखा जाए तो एक्स एक्सिस पे कहां मिल रही है 3 पर, और वाई एक्सिस पे कहां पर मिल रही है इस पॉइंट पर। ये पॉइंट क्या होगा, 6 के बाद क्या आने वाला है 7, 7 पॉइंट पर मीट करेंगे। यानी यहां से हमें एक्स की वैल्यू कितनी मिल रही है 3, और वाई की वैल्यू कितनी मिल रही है 7। दिस इज कॉल्ड द सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं ग्राफिकली मेथड से, है ना। तो आपने देखा, मैंने पहले आपको बताया था इस जगह पर, इस जगह पर, कि अगर हम ग्राफ नहीं प्लॉट करते हैं तब भी दो लाइन कैसी हो सकती हैं, या तो इंटरसेक्टिंग हो सकती है, या कोइंसिडेंट हो सकती है, या पैरेलल हो सकती है। और यहां पर प्लॉट करने के बाद आपने देखा कि दो लाइन कैसी है, यहां पर इंटरसेक्टिंग लाइन। आ रही बात समझ में। अब अगर सोचो हम इसको प्लॉट ना किए होते और बिना ग्राफ के, बिना प्लॉटिंग के कहता कि बताओ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट, तो हम क्या करते हैं, इस मेथड का यूज करते हैं। ये जो लिखा हुआ a1/a2 b1/b2, ये निकालते हैं, चेक करते हैं। उससे पहले यहां देख लेते हैं a1 a2 b1 b2 क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x y एंड कांस्टेंट था। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 1, विच इज a1। कोफिशिएंट ऑफ y क्या है 1, विच इज b1। और c क्या है 10, कांस्टेंट c1। सेकंड लाइन में देखो x का कोफिशिएंट 1, a2 हो गया 1, b2, y का कोफिशिएंट -1 और c2 कितना है -4। अगर हम a1/a2 लिखते हैं तो वो क्या देगा हमें 1/1। अगर हम b1/b2 लिखते हैं तो क्या देगा 1/-1। क्या a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, नहीं है। और यही कंडीशन यहां लिखी हुई है कि अगर ये बराबर नहीं है तो कैसी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। और आप देख सकते हैं ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, और लाइंस जो है क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। आगे बात समझ में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। 5 pencil and 7 pens together cost ₹50। 5 पेन, अब निकालने को क्या कह रहे हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो हम पहले सपोज कर लेते हैं, हम पहले ही सपोज कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ
वन पेन बी एक्स रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी वाई रुपीज। तो अगर एक पेन का कॉस्ट एक्स है तो 7 पेन का कॉस्ट कितना होगा? ऑब्वियस है 7x। सिमिलरली अगर एक पेंसिल का कॉस्ट वाई है तो 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा? 5y। और ये दोनों पेन और पेंसिल का कॉस्ट जोड़ दे तो टोटल कॉस्ट बन जाएगा विच इज इक्वल टू 50। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड की बात करें अगर हम 5 पेन तो ये हो जाएगा 5x, 7 पेंसिल ये हो जाएगा 7y इज इक्वल टू कॉस्ट कितना है? 46। पहला पार्ट हमने कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में क्या था? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमने लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर दिया। अब आगे क्या करना है? हमें इसका सोल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। तो ग्राफिकली सोल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसके पॉइंट्स निकालने होंगे। तो हम पहली इक्वेशन से पॉइंट निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। सपोज एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा 50 माइनस 5y अपॉन 7। और क्या बना लेंगे? बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हम पुट करेंगे और आंसर लेंगे। तो सबसे पहली बात, अब आपको y में क्या पुट करना है? आप 0 पुट करेंगे तो ये कंटेंट खत्म हो जाएगा। 50 अपॉन 7 डेसिमल नंबर आएगा, 0 मत पुट करिए। 1 पुट करेंगे तो 5 आ जाएगा। 50 माइनस 5 45, 7 से कटेगा नहीं। 2 पुट करेंगे 50 माइनस 10 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 7 से कटेगा नहीं। 3 पुट करिए 15 आ जाएगा। यस, y की वैल्यू क्या पुट करिए? 3। 3 पुट करते 5 3 जार 50 एंड 50 माइनस 15 विल बी 35। 35 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 जार 35 मिल जाएगा। और कुछ प्लॉट करते हैं। 3 हो गया, 4 नहीं कर सकते, 5 नहीं, 5 भी नहीं कर सकते, 6 भी नहीं कर सकते, 7 भी नहीं कर सकते, 8 भी नहीं कर सकते, 9 भी नहीं कर सकते, 10 कर सकते हैं। अगर आप यहां पर 10 प्लॉट कर देंगे y की जगह पर तो 10 5 50 माइनस 50 0, 0.7 विल बी 0 आए। अब सेकंड लाइन को भी यहां से वो लिख लेते हैं पहले। कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट क्या मिले हमें? 5,3 मिला है और एक क्या मिला हमें? 0,10। इक्वेशन सेकंड को भी सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 5x plus 7y is equal to 46, x is equal to 46 minus 7y upon 5। क्या पुट करें भाई? 0 पुट नहीं कर सकते, 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 46 माइनस 7। इसको थोड़ा टाइम शॉर्ट करने के लिए जल्दी कैलकुलेट करते हैं विद कैलकुलेटर। 46 माइनस 7 नहीं हो सकता, 46 माइनस 7 2 जार 14 नहीं हो सकता, 7 3 जार हम यूज कर सकते हैं। हम 3 यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं देखिए। अगर y की जगह 3 पुट करेंगे तो 21 आएगा। 46 माइनस 21 25 आएगा। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे हम, इसे चेक कर सकते हैं। 46 माइनस 7 3 जार 21 अपॉन 5। 6 में से 1 गया, 4 में से 2 गया तो 25 5 आ जाएगा, है ना। और क्या हम प्लॉट कर सकते हैं ये भी चेक कर लेते हैं। अच्छा 3 हो गया। 4 अगर हम पुट करते हैं तो 4 7 28 नहीं होगा। 5 पुट करते हैं अगर हम तो 7 5 35 नहीं होगा। 6 पुट करते हैं तो 6 7 42 नहीं होगा। 7 पुट करते हैं तो 49 नहीं होगा। 8 पुट करते हैं तो 56 8 पुट कर सकते हैं। y की जगह पर 8 पुट करेंगे तो हो जाएगा 46 माइनस 56 यानी कि -10 आ जाएगी, यानी आ गया -2।
अब यहां से हमें वैल्यू मिली 5,3 और एक -2,8। अब यहाँ दो बातें आ गई। पहली बात तो इतने छोटे ग्राफ में हो नहीं पाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। एक्स पे मैक्सिमम कितना गए हैं? 5, 0, 5 -2, 5 तक ही गए हैं। एक्स पे हम कितना गए? 5 तक गए। तो एक्स पे हमें 5 जाना है, वन साइड नेगेटिव साइड दो तक ही रहना है। ठीक है, क्या करते हैं, नहीं होता है तो नेक्स्ट कुछ सोचेंगे। वाई पे माइनस में जाना नहीं है और पॉजिटिव में 10 तक जाना है। लाइंस मुझे चाहिए, लाइन। तो यही बस टाइम टेकिंग है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 10 तक जाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। शॉर्ट पड़ जाएगा ग्राफ, ग्राफ शॉर्ट पड़ जाएगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जीरो नहीं मिलता है। इसलिए इसको हम यहां पर नहीं सॉल्व करेंगे, हम लोग इसे सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। इसके लिए क्या करते हैं, एक स्लाइड ऐड कर देते हैं और यहाँ पर इस ग्राफ को पेस्ट कर दें। अब इस जगह पर इसको सॉल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। एकदम परफेक्ट नहीं था, वेल कोई नहीं, तो नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं। आप इसको करेक्ट करते हैं, सबसे पहले नंबरिंग कर देते हैं। ये हो गया आपका रीजन, ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, 6, 7, 8, 9। ओके, दिस वन इज -1, अब ये हो गया -2। वाई एक्सिस को मेंशन कर देते हैं, 1, 2, 3, 6, 7, 8,
9। अब देखते हैं, पहला पॉइंट कितना था आपका 5 3, एक्स पे 5 जाना है और वाई पे 3। एक्स पे जाना है हमें 5 और वाई पे जाना है हमें 3। सेकंड पॉइंट क्या है 0,10, एक्स पे हमें जाना ही नहीं और वाई पे 10 जाना है। 10 और ये हुआ 5,3। इसे हम क्या करेंगे ज्वाइन कर देंगे, लाइन से इसे ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। ठीक, ये आपने कर दिया ज्वाइन। अब आते हैं सेकंड लाइन पे, जो सेकंड है। सेकंड में क्या है 5,3, एक्स पे हमें जाना है 5 और वाई पे जाना है 3, यानी सेम पॉइंट मिल गया हमें। और दूसरा पॉइंट क्या है -2,8, एक्स पे जाना है हमें -2, ये आपको दिख रहा है -2, और वाई पे जाना है 8, ऊपर जाएंगे ऊपर जाएंगे ऊपर जाएंगे, ये मिला। इसको इस पॉइंट से हमें मिला देना है, हम फिर से इसको मिला देंगे। ये हमने मिला और ये ग्राफ आपका बनके तैयार। इस तरीके से ग्राफ हम प्लॉट करते हैं। तो पीछे जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, ये 5 पेंसिल 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट वाला, इसकी आपने दो इक्वेशन बना लिया और इन दोनों इक्वेशन को आपने पहले ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए ये डेटा कलेक्ट किया और इस डेटा की हेल्प से आपने ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। ये दोनों लाइन एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करती है वही आपका सोल्यूशन है। कहां इंटरसेक्ट करती है 5 और 3 पर, यानी यहां से जो सोल्यूशन मिल रहा है हमें वो एक्स की वैल्यू कितनी मिल रही है 5 मिल रही है और वाई की वैल्यू कितनी मिल रही है 3 मिल रही है। दिस इज योर सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब क्या, एक्स क्या था आपका, एक्स क्या था 1 पेन का कॉस्ट था, तो 1 पेन का कॉस्ट कितना हो गया 5 रुपीज, और वाई क्या था 1 पेंसिल का कॉस्ट था, 1 पेंसिल का कॉस्ट कितना मिल गया 3 रुपीज मिल गया। इस तरीके से आपके ये दोनों क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। और अब आगे के क्वेश्चंस, जो सेकंड आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2 b1 upon b2 and c1 upon c2, find the whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। यानी इन तीन क्वेश्चंस पे हमें क्या करना है, वही मेथड जो मैंने आपको पहले बताया था, दिखाते हैं हम आपको, ये याद है ना, यहां पर निकाला गया था जिस पर a1 upon a2 b1 upon b2, इसकी हेल्प से हमें बताना है कि ये इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है कोइंसिडेंस। तो देखते हैं पहला पार्ट। पहले पार्ट में देखा जाए तो ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है, मेंशन कर देते हैं। a1 इज इक्वल टू 5, got b1, b1 is -4, b1 is, ये क्या है a2 b2 और c2, वो a2 लिख देते हैं, a2 कितना है 7, b2 कितना है 6 और c2 कितना है -9। हम क्या निकालें a1 अपॉन a2 निकाल लेते हैं 5 अपॉन 7, और क्या निकाल लें b1 अपॉन b2 निकाल लेते हैं -4 अपॉन 6, 2 2 जार 2 3 जार -2 अपॉन 3, और क्या निकाल लेते हैं c1 अपॉन c2 निकाल लेते हैं 8 अपॉन -9, रिड्यूस नहीं होगा। इन तीनों को निकालने के बाद क्या पता लगता है कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, क्योंकि a1 अपॉन a2 5/7 है और b1 अपॉन b2 -2/3, ये दोनों कहीं से भी बराबर नहीं। So according to the condition, if a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2, the given line are intersecting and the solutions are unique। तो हमें बताना क्या है, सिर्फ इतना बताना है कि वो इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है। तो फर्स्ट केस में क्या कहेंगे, कहेंगे लाइंस आर इंटरसेक्टिंग
फर्स्ट केस में लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। व्हाट अबाउट सेकंड केस? सेकंड केस में देखते हैं, A1 हो गया 9, B1 हो गया कितना 3, C1 कितना हो गया 12, A2 18, B2 6 और C2 24। तो अगर यहां रेशियो निकाला जाए A1 अपॉन A2 तो क्या मिलेगा 9 अपॉन 18, 9 अपॉन 18 मीन्स 1/2। अगर B1 अपॉन B2 निकाला जाए तो क्या मिलेगा 3/6, अगेन 1/2। और अगर C1 अपॉन C2 निकाला जाए तो क्या मिलेगा 12 1 जार 12 2 जार अगेन 1/2। तो इस केस में हमें मिल रहा है दैट A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तीनों बराबर आ रहे हैं, और तीनों अगर बराबर हैं यानी सेकंड केस इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा और लाइंस आर कोइंसिडेंट। यहां हम क्या कह सकते हैं इस केस में, लाइंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है, तो दो पार्ट हो गए आपके, चलते हैं थर्ड पार्ट पे। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब A1 A2 आप निकालना सीख गए हैं आराम से। A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, B1, B1 इज -3, साइन के साथ लेना, इस चीज का ध्यान रखना है, -3, C1 इज 10, A2 इज 2, B2 इज -1 एंड C2 इज 9। डिवाइड करेंगे अगर हम A1 अपॉन A2 तो क्या मिलेगा 6 अपॉन 2 यानी कि 3। अगर हम B1 अपॉन B2 निकालेंगे तो क्या मिलेगा B1 -3, B2 -1, माइनस कट जाएगा, रिजल्ट देगा 3। और अगर C1 अपॉन C2 निकालेंगे तो आएगा 10 अपॉन 9। अगर यहां देखा जाए तो क्लियर दिख रहा है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। और इस केस में क्या था थर्ड कंडीशन पैरेलल। तो हम सीधे कह देंगे लाइंस आर पैरेलल। तरीके से ये दो क्वेश्चन आपके खत्म हो जाते हैं। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, सेम क्वेश्चन, रेशियो कंपेयर करना है, लेकिन यहां पर हमें ये नहीं बताना है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है। हमें यहाँ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। और मैंने आपको इजी वे में समझाया था यहाँ पर ये कि अगर किसी भी तरीके से दो सोल्यूशन मिल रहे हैं हमें किसी भी तरह से तो वो कंसिस्टेंट है। यानी अगर उस क्वेश्चन में आप सॉल्व करते हैं और आपको कहीं से भी ये पॉइंट मिलता है या फिर ये पॉइंट मिलता है तो आप कहेंगे कंसिस्टेंट, और अगर ये पॉइंट मिलता है तो आप कहेंगे इनकंसिस्टेंट। तो ये क्वेश्चन आप इजिली खुद से होमवर्क में कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट निकालिएगा, रेशियो देखिएगा। अगर यूनिक सोल्यूशन आता है किसी रेशियो में यानी इंटरसेक्टिंग लाइन आती है या कोइंसिडेंट लाइन आती है तो वहां आपका आंसर क्या होगा कंसिस्टेंट। ये कहां के लिए होगा, ये होगा आपका इंटरसेक्टिंग के लिए और कोइंसिडेंट के लिए। और इनकंसिस्टेंट कहां आएगा सिर्फ और सिर्फ पैरेलल के लिए। अब पैरेलल कब होती है आपको पता ही है ना, व्हेन A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। इस केस में सिर्फ आप क्या लिखेंगे इनकंसिस्टेंट, बाकी दोनों केस में आप क्या लिखेंगे कंसिस्टेंट। इस तरीके से तीन क्वेश्चंस आपके खत्म हो जाते हैं। और अब चलेगा आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ फिफ्थ सिक्स और सेवन ये चार क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।